अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम और जेयूआई के दो इजलासों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, दो इजलास, एक पीडीएम का जो बुला लिया गया है 8 दिसंबर को, मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया है और इस इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी, क्योंकि जलसे पूरे हो रहे हैं अपोजिशन के। पीडीएम के जो जलसे थे, 6 जलसे जो अनाउंस किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। वैसे तो 7वां जलसा भी है 27 दिसंबर का, गड़ी खुदाबख्श का, लाड़काना का, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की तरफ से है तो उसमें पीडीएम की क़यादत को दावत तो दी गई है, लेकिन पीडीएम इसको अभी प्रॉपरली ऑन नहीं कर रहा। आखिरी जलसा, 5 जलसे हो चुके हैं, आखिरी जलसा लाहौर में 13 दिसंबर को होने जा रहा है। तो इस 13 दिसंबर के जलसे के बाद क्या होना चाहिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मैं आज मौलाना क्लियर कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च हमारा आखिरी ऑप्शन है। इस्तीफे असेंबलियों से और लॉन्ग मार्च ये हमारे आखिरी ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं अभी इस वक्त और दिसंबर में या जनवरी में तो लॉन्ग मार्च बड़ा मुश्किल ही होगा। फरवरी की एंड में लॉन्ग मार्च हो सकता है। तो एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जाएगी, लेकिन उससे पहले, लॉन्ग मार्च से पहले, फरवरी से पहले, यानी 13 दिसंबर और फरवरी के एंड तक क्या करना चाहिए अपोजिशन को, पीडीएम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल है जलसों के ऑप्शन, जो मेरी इतलात हैं कि जलसों के ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा इस सरबराही इजलास में। ये चौथा सरबराही इजलास होगा पीडीएम का। पहले सरबराही इजलास में एपीसी के बाद जो पहला सरबराही इजलास हुआ था उसमें मौलाना फजल रहमान को सरबराह मुंतखब किया गया था। उसके बाद एक और 8 नवंबर को सरबराही इजलास हुआ था और फिर नवंबर में दूसरा भी सरबराही इजलास हुआ जिसमें जो पीटीएम के जो हैं मोहसिन दावड़, उनको अलग कर दिया गया था। अब ये चौथा इजलास होने जा रहा है सरबराही इजलास, और इसमें आइंदा की हिकमत अमली और जलसों का शेड्यूल का इम्कान है कि मजीद जलसे किए जाएं 15-20 दिन के वक्फे के साथ, 15-20 दिन के वक्फे के साथ, ताकि एक मोमेंटम जो है तहरीक का वो बरकरार रह सके। क्योंकि अगर बहुत तवील इसमें अरसा अगर गैप पड़ जाएगा तो ये तहरीक जो है ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए नए मजीद जलसे अनाउंस किए जा सकते हैं, इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। और मीसा के पाकिस्तान जो है उसके हवाले से भी प्रोग्रेस का जायजा लिया जाएगा कि मीसा के पाकिस्तान कहां पर पहुंचा, क्योंकि कमेटी कायम की गई थी। रजा रब्बानी, शेरी रहमान, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर और कामरान मुर्तज़ा जो जेयूआई के हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, वकील है, सेनेटर भी रहे हैं। तो ये 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। ये 5 रुकनी कमेटी मीसा के पाकिस्तान के जो पेराज जो तय करके दिए थे, 12 पेराज थे जो पीडीएम के सरबराही इजलास में तय किए गए थे। इन पेराज के तहत इसको मजीद डिफाइन करना है, मजीद इसकी तशरीह जो है इसकी करनी है कि क्या क्या इनमें होना चाहिए। ये तो सिर्फ नुकात थे कि भाई इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो मसलन। अब इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो तो किस तरह हो, किसकी मुशावरत से हो, मजीद इसमें और किस शुबे से लोगों को लिया जाए, रिटायर्ड जज हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हों, हाजिर सर्विस जज हों, बहुत सारे इसमें, और मुशावरत किससे होगी, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें डिटेल जो है वो इन नुकात की इस कमेटी ने तय करनी है। इसकी भी प्रोग्रेस का जायजा लिया जाएगा इस सरबराही इजलास में और आइंदा के जलसों का भी। और 13 को जो जलसा लाहौर में होने जा रहा है उसकी हिकमत अमली के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। ये सरबराही इजलास में पीडीएम के एक और इजलास मौलाना फजल रहमान ने जेयूआई का मजलिस उमूमी का इजलास
बुलाया था 14 और 15 दिसंबर को लाहौर में, वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। यानी एक इजलास पीडीएम का बुला लिया गया है 8 दिसंबर को, और एक जेयूआई का जो मजलिस उमूमी का इजलास है जो 14 और 15 दिसंबर को होना था लाहौर में, वो मुलतवी कर दिया गया है। जेयूआई के जो तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, मरकजी इतलात सेक्रेटरी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया है और इजलास मुलतवी करने की अनाउंसमेंट की है। और उन्होंने ये कहा है कि पीडीएम, क्योंकि जेयूआई पीडीएम का हिस्सा है, अपोजिशन के इत्तेहाद का, और पीडीएम और हुकूमत के दरमियान तनाव और कशीदगी और टकराव में मजीद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जेयूआई ने, मौलाना फजल रहमान ने फैसला किया है कि 14 और 15 दिसंबर को लाहौर में होने वाला जेयूआई की मजलिस उमूमी का इजलास मुलतवी किया जाता है। फिलहाल ये इजलास मुलतवी किया गया है। फिलहाल फोकस, क्योंकि पूरा जेयूआई का फोकस भी पीडीएम की तहरीक पर है और पीडीएम के फैसलों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मौलाना की जानिब से भी। तो ये दो इजलास हैं, एक बुला लिया गया है पीडीएम का जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी, और एक जेयूआई का इजलास फिलहाल मुलतवी किया जाएगा। बाद में 13 दिसंबर के बाद जेयूआई अपना जो है वो इजलास करेगी। और लॉन्ग मार्च के हवाले से मैंने जिस तरह बताया कि आज मौलाना से सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, आज क्योंकि मौलाना गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के पास उनको मुबारकबाद देने के लिए कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने 2 बेटे उनके गिरफ्तार हुए, जेल गए, और उनके कारकुनों ने मारे खाई हैं, लड़े हैं, उसके बावजूद वो डटे रहे और बड़ा कामयाब जलसा करके दिखाया पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके हलके के लोगों ने, उनके कारकुनों ने। तो उसके लिए मुबारकबाद भी देने गए थे, अप्रिशिएट करने गए थे, शाबाशी देने गए थे। तो उस मौके पर फिर मीडिया टॉक भी की है मौलाना ने। मौलाना से सवाल ये हुआ कि लॉन्ग मार्च कब करेंगे, तो मौलाना ने लॉन्ग मार्च के हवाले से क्लियर कह दिया है कि लॉन्ग मार्च हमारे ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम तहरीक को लेके आगे चल रहे हैं, और जो पीडीएम की क़यादत है वो फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च कब और किस टाइम पर किया जाएगा। फिलहाल लॉन्ग मार्च का ऑप्शन अपनी जगह पर मौजूद है और उसके साथ इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल पीडीएम की तहरीक जो है अब मजीद दिन ब दिन टफ होती जा रही है हुकूमत के लिए। पहले वाले जो जलसे थे आपने देखा होगा कि हुकूमत को टेंशन नहीं थी। गुजरांवाला जलसा हुआ, इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। कराची का जलसा चलो सिंध में था, इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। टेंशन क्रिएट हुई कोयटा के जलसे के बाद, कोयटा में टेंशन क्रिएट की हुई हुकूमत के लिए, पेशावर में टेंशन क्रिएट हुई, और मुल्तान में तो वो टेंशन क्रिएट हुई जो आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, रिपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब इस नाकामी के बाद, मुल्तान में नाकामी के बाद, मेरा ख्याल है हुकूमत को लाहौर में ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, न देनी चाहिए, न खुद टेंशन लेनी चाहिए, न टेंशन देनी चाहिए। लेकिन देखेंगे क्या होता है लाहौर में। अभी दिन बाकी हैं और लाहौर में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की हैं अपनी पार्टी के लोगों को। ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि लाहौर का जलसा जो है बाकी जलसों के बनिस्बत सबसे कामयाब तरीन जलसा होना चाहिए। ये हिदायत, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग मेज़बान होगी लाहौर में, तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को ये हिदायत की है कि इस जलसे को बाकी जलसों के बनिस्बत ज़्यादा कामयाब करना है। जो भी होगा जलसा, जिस तरह का भी होगा, वो हमारे सामने होगा। इस हवाले से बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।